हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि देखने में आता है कि पति के ऊपर पत्नी के द्वारा जब डीवी का केस डाला जाता है तो यहां पर पति को बहुत घबराहट होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि डीवी के केस में रिलीफ बहुत सारे होते हैं। पत्नी मेंटेनेंस भी मांग लेती है, पत्नी रेसिडेंस राइट भी मांग लेती है, पत्नी ये भी मांग लेती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच ना पाओ। इसके अलावा भी राइट होते हैं, लाइक कंपनसेशन मांग सकती है, स्त्री धन मांग सकती है, चाइल्ड कस्टडी मांग सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पति देख के घबरा जाता है कि भाई 1 लाख रुपए महीना तो मुझसे मेंटेनेंस मांग रही है, 50,000 रुपए महीना मुझसे रेसिडेंस का मांग रही है, 50 लाख रुपए मुझसे कंपनसेशन का मांग रही है, और भी अनेकों रिलीफ मांग रही है, तो मैं कहां से दूंगा? तो एक अलग ही साइकोलॉजिकल टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, इस पर मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। एक ऐसा जजमेंट जहां पर कोर्ट ने पत्नी के द्वारा मांगे गए रिलीफ में से ना तो उसको मेंटेनेंस ग्रांट किया, ना तो उसको रेसिडेंस राइट ग्रांट किया, ना तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट किया। अब दोस्तों, ऐसा क्या था इस पूरे मामले में? बने रहिएगा आखिर तक। वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत बारीकी से, और आप समझिएगा यदि आपके मामले में परिस्थितियां सेम हो तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप में से किसी ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले कंटेंट की जानकारी निरंतर आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पूरे मामले के फैक्ट्स को समझते हैं। दोस्तों, इस मामले में पत्नी ने डीवी का केस अपनी तरफ से फाइल किया था अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 22 में। 2012 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी, और शादी के बाद दोनों ही जो पक्षकार थे वो रेंटेड एकोमोडेशन में बैंगलोर में रहने लगे। इसके बाद उसने बताया कि शादी के 2 दिन बाद ही जो उसका पति था वो उसे 2 लाख रुपए की डाउरी मांगने लगा। और ये उसने बताया कि मैंने उनको समझाया कि भाई अभी रुको, अभी अभी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की है, उनके ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन है, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन वो डेली हैरेस करने लगा। अब एक दिन पति ने देखा कि जो पति के गले की चेन थी, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसको दी थी, सोने की चेन, वो उसके गले से मिसिंग है। जब उसने पूछा तो उसने बताया कि इसके ऊपर लोन चल रहे हैं और इस वजह से उसने वो गिरवी में रख दी है। और साथ ही का मुझसे ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पूछोगी तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के यहां पर भेज दूंगा। साथ ही पत्नी का कहना था कि पति ने कहा कि यदि मैं किसी और से शादी कर लेता तो मुझे बहुत अच्छा खासा दहेज मिल जाता। इसके साथ पत्नी ने बताया कि वो मुझ पर शक भी करता था और किसी और व्यक्ति के साथ मेरे शारीरिक संबंध होने का शक हमेशा मुझ पर करता था। इस करके उसने 2013 में मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर के मेरा मेडिकल चेकअप भी करवाया। साथ ही उसने बताया कि वो मुझे मेरा मोबाइल फोन भी यूज नहीं करने देता था, ताकि जो उसके द्वारा किए गए गलत कृत्य हैं कहीं मैं इसकी जानकारी अपने पेरेंट्स को ना दे दूं। साथ ही पत्नी ने बताया कि वो उसे मायके भी नहीं जाने देता था। उसकी जो सिस्टर है और सिस्टर का जो हस्बैंड है, उन्होंने भी उससे 2 लाख रुपए की मांग करी। और जो बड़ा भाई था उसका और जो बाकी के रिश्तेदार थे वो भी उसको हैरेस करते थे, परेशान करते थे। इस वजह से वो परेशान होकर अपने मायके चली गई थी। उसके बाद जो पति था उसने अपना किराए का घर छोड़ दिया, और जबकि पत्नी का सारा सामान उसी घर में रखा हुआ था, उसने उसके बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी। इसके बाद उसने 2013 में पुलिस कंप्लेंट कराई, जिसमें उसको बुलाया गया, वहां पर काउंसलिंग हुई, लेकिन काउंसलिंग के दौरान भी उसकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव चीज नहीं रही और ना ही वो उसको वापस लेकर गया। आगे पत्नी ने बताया कि मेरे पति की जो सैलरी है वो 50,000 रुपए पर मंथ है, इसलिए मेरे को मेंटेनेंस कंपनसेशन दिया जाए, सेक्शन 18 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए और सेक्शन 19 के अंतर्गत रेसिडेंस ऑर्डर पास किया जाए। अब जो पति था और उसके घर वाले थे, उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल किए। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, यानी एविडेंस हुआ, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हुए। अब कोर्ट ने कहा कि भाई डीवी के केस के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डोमेस्टिक रिलेशनशिप और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो यहां पे साबित है, क्योंकि जो वो थी उसकी पत्नी थी, तो पति पत्नी आपस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते ही हैं। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो प्रूव नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई ना कोई प्रूफ पत्नी को लाना जरूरी है जिससे साबित हो कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। लेकिन ऐसा कोई भी सबूत वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकर आ पाई। जितने भी एलिगेशन थे वो सारे वेग तरह के एलिगेशन थे, जनरल टाइप के एलिगेशन थे, उसमें कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन था ही नहीं। और कोर्ट ने माना वो किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट भी साबित नहीं कर पाई है। इसलिए कोर्ट ने इस एक्ट के अंतर्गत उसको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया, उसको रेसिडेंस ऑर्डर भी ग्रांट नहीं किया, उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ग्रांट नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि एज ए हस्बैंड आप अपनी वाइफ को 2 लाख रुपए कंपनसेशन प्रोवाइड कर दीजिए, और मामला खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि पत्नी झूठे केस करके बहुत सारी अमाउंट उसमें मांग लेती है तो साइकोलॉजिकली आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कुछ नहीं किया, यदि जितनी भी कंप्लेंट में चीजें लिखाई गई हैं सारी झूठी हैं, वो आखिरी में साबित नहीं हो पाएंगी और आप इससे बाहर हो जाओगे। इसलिए साइकोलॉजिकली प्रेशर लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और जजमेंट की कॉपी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।